हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम एग्ज़ाम 2024 के लिए सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में आज नंबर आ रहा है MIS मार्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम BBA पार्ट सेकंड में। जैसा कि बाकी में भी हमने देखा था कि हम यहाँ पर एक बार सिलेबस डिस्कस करेंगे, पुराना पेपर भी देखेंगे और उसके बेसिस पे इस साल कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो भी देखेंगे। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल को एक बार DCM क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो टाइम टू टाइम वीडियो भी मिलते रहेंगे। और उसमें वीडियोज़ में जाके आप सेक्शन में देखिएगा, सारे सब्जेक्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। बाकी कोई और इंफॉर्मेशन हो तो ये नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें हम इसके लिए सिलेबस से लेकर। और उससे पहले मैं बार बार कह चुका हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करना, ताकि हमें पता चले कि आपको ये पसंद आया है या नहीं। देखो सबसे पहले ये सिलेबस। अब सिलेबस तो बहुत छोटा सा दिख रहा है सर, ये तो 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट में एक ही चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ MIS। दूसरी में भी इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड में इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिसीजन मेकिंग। फोर्थ में 2 हैं, एक तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। और फिफ्थ में MIS इन ऑपरेशन। लेकिन ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। अब ये MIS इन ऑपरेशन है तो वो सभी में आएगा, फाइनेंस में भी आएगा, मार्केटिंग में, सारा। तो ये यूनिट तो आपको दे रखा है, लेकिन चैप्टर्स इसके अंदर थोड़े से क्या हैं, ज़्यादा हैं। इंटरनल अंदर जाके टॉपिक्स बहुत क्या हैं, लंबे हैं। तो छोटा सा दिखने वाला है, लेकिन हाँ आप इसको कह सकते हो थोड़ी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज भी आती है, तो उसको आप समझना आराम से इजीली अच्छा मार्क्स आप अचीव कर पाओगे। किस तरह के क्वेश्चन आए थे, चलो देख लेते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है ये देखिए, फर्स्ट यूनिट के अंदर डिफाइन द टर्म MIS। तो मैंने कहा था कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर तो अच्छी तरह पढ़ना है। MIS का पूछ लिया डेफिनेशन, और एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट चैप्टर तो सिग्निफिकेंस है, आपकी इंपॉर्टेंस, जो मतलब स्कोप वगैरह जो होते हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो वो तो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। सेकंड में देखो, डिस्कस द बेनिफिट एंड शॉर्ट कमी, वो कंप्यूटर बेस्ड MIS। तो कंप्यूटर बेस्ड MIS के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने हैं आपने। फिर उसके बाद में सेकंड इंफॉर्मेशन था। सेकंड में क्या था, इंफॉर्मेशन। तो देखो व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेटा, ये डेटा से अलग कैसे है। और आल्सो डिस्कस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर अब जैसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखो इनके पार्टीशन होते हैं। 5 मार्क्स का ये है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब आपको पता है एक क्वेश्चन में टोटल हमको 6 पेजेस, मतलब आगे पीछे काउंट करें तो 3 पेजेस, 1 2 3 आगे पीछे होगा तो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे, वो आपको भरने होते। तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। 5 मार्क्स हैं तो उसमें अपने को फिर कितना भरना है, 10 मार्क्स में तो फिर क्या हो जाएगा, उसका आधा, मतलब आपको 1 पेज पूरा और आधा पेज ऐसे भरना है। अगर 5 मार्क्स का है तो 1 पेज या 1 से 1.5 पेज जो होता है, एक आगे वाला और उससे थोड़ा पीछे, थोड़ा बहुत इस तरह से आपको करना है। किसी को बढ़ा किसी को कम कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मार्क्स वो उसी के हिसाब से देता है, ठीक है। फिर आप देखो ये आपका 10 मार्क्स का आ गया। अब क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन मेथड। अब हो सकता है क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से आपको आता है तो आप 6 पेज उसी में भर दो, तो ऐसे नहीं, वो 10 मार्क्स का ही है। तो मार्क्स के हिसाब से अपने को पेपर भरना है। ज़्यादा लिखोगे तो फिर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। और हमेशा ये शिकायत रहती है कि सर अपने थ्योरी का पेपर था, मैं तो 3 क्वेश्चन ही कर पाया, 2 नहीं कर पाया, या 4th वाले को मैं आधा ही कर पाया, एक तो क्वेश्चन छूट ही गया। कई बच्चे सर 4 क्वेश्चन हो गया, 5th वाले का तो टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है टाइम 3 घंटे लिमिटेड है, तो उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है। पहला क्वेश्चन थोड़ा आप ज़्यादा लिखते हो तो 40 मिनट्स ले सकते हो, लेकिन 40 मिनट से ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद 30 मिनट्स का टारगेट रखो एक क्वेश्चन को पूरा करने का, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ DSS, ठीक है। और आल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन MIS एंड DSS। फिर व्हाट द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अब उसमें है ही वही, तो DSS का ही दे रखा है। और एक्सप्लेन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ DSS इन MIS। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तो पूरा यूनिटी है, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर व्हाट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट
एक्सप्लेन इन डिटेल, डिस्कस द वेरियस डेटाबेस मॉडल विद द प्रॉपर एग्जाम्पल। फिर उसमें नेक्स्ट में देखो आपको 5 मार्क्स के 4 दे दिए, एक तो स्टार टोपोलॉजी, लैन, वैन और ऑरेकल, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ यूनिट की बात करें तो उसमें एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमआईएस इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट और इट डिस्कस द रोल ऑफ एमआईएस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इन डिटेल, ठीक है। तो ये 2 आ चुके हैं। अब इसके बेसिस पे इस साल कौन से आने वाले हैं, तो चलिए ये देखते हैं अपन। पहला, व्हाट इज एमआईएस, एक्सप्लेन द रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस। तो ये तो होना ही चाहिए, शुरुआत वाला जो चैप्टर है वो आता ही आता है, और नॉर्मली इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, रोल्स वगैरह वो पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एमआईएस, और डिस्क्राइब द एमआईएस मॉडल, और एक राइट ए डिटेल नोट ऑफ इमरजेंस ऑफ एमआईएस। तो एमआईएस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी फिलहाल, वो चीज़ें। फिर उसके बाद सेकंड जो था चैप्टर वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था, तो यूनिट जो थी, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द वेरियस बेसिस ऑन विच इंफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड। तो किस बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड करते हो वो पूछा है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिजनेस, भाई इंफॉर्मेशन का बिजनेस में यूज और क्या इंपॉर्टेंस है। और एक राइट शॉर्ट नोट, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पूरा चैप्टर ही वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो उसी से क्वेश्चन बनेगा। थर्ड की बात करें, व्हाट इज DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS। फिर व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड वेरियस टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो इंफॉर्मेशन वाला था, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग चैप्टर है। एक्सप्लेन द वेरियस वे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। फोर्थ की बात करें तो उसमें एक तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब इसमें यह है तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज तो करना ही है भाई आपको। फिर व्हाट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी, और एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजी विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फिर एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इन डिटेल, ये आपका हो सकता है फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ की बात करें तो इसमें आपके एमआईएस इन फाइनेंस, एमआईएस इन ह्यूमन रिसोर्स, एमआईएस इन मार्केटिंग। एक एमआईएस इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो लास्ट ईयर आ चुका, लास्ट ईयर तो मार्केटिंग भी आ चुका, ठीक है। तो अब ज़्यादा चांसेस इनके बनते हैं, 4 ही हैं उसमें। एक तो एमआईएस फॉर फाइनेंस, एक एमआईएस फॉर HRM, और एमआईएस फॉर मार्केटिंग, और एक एमआईएस फॉर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर भी मैंने मार्केटिंग का कई बार रिपीट हो जाता है तो यहाँ दे दिया, बाकी इन दोनों के ज़्यादा चांसेस है आने के, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और करने का तरीका मैंने बार बार हर वीडियो में बताया है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद को एक रजिस्टर सेपरेट में लिखने हैं, ठीक है। आपके पास नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। और आपके पास 5 ईयर्स के पेपर हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, कोई आपके कॉलेज के कोई नोट्स वगैरह मिले हुए हैं आपको तो वो हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक हैं तो उनके डायग्राम वगैरह मैंने आपको पहले ही बताया। कोई ज़्यादा से ज़्यादा जब अपन लिखें तो नेटवर्क या डायग्राम या फ्लो चार्ट इस तरह से थोड़ा सा बनाना, और उसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, बुक में कहीं चार्ट बना हुआ तो वो देख सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट और उनका यूज़ करना। अच्छा, उसके लिए कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता चुका हूँ DCM क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से, ये DCM क्लासेस का ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आईफोन यूजर्स हैं, माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना आईफोन यूजर्स, और ये ORG कोड है वो आप डालना, तो वो भी ऐप डाउनलोड कर पाएंगे DCM क्लासेस का। उसमें आपके कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है भाई, ठीक है, थ्योरी के भी और न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल का जो क्वांटिटेटिव टेक्निक बिजनेस फाइनेंस है वो आपके पास अवेलेबल है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, प्लस डेली लाइव क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। और अगर डिटेल में जानना हो तो मैंने कहा बार बार आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो तो हम डिटेल बता देंगे। बाकी ऐप डाउनलोड एक बार करोगे तो उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है, फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, किस तरह से क्या पढ़ा रहे हैं वो आराम से आप देख सकते हो। और किसी को समझ में नहीं आए तो कॉल कर लीजिएगा, समझा देंगे। थ्योरी के भी कोर्स अवेलेबल है, थ्योरी के 4 आपके सब्जेक्ट हैं, SM, MM, HRM, MIS, इनके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। कंबाइंड कोर्स विद रीजनेबल प्राइस बना रखा है,
ठीक है ना, तो आप वो भी देख सकते हो। साथ में कोई इंडिविजुअल चैप्टर करना चाहे, भाई क्वांटिटेटिव टेक्निक करना चाहते हैं, मैं तो MIS ही करना चाहता हूँ, बाकी मार्केटिंग तो मैंने कर लिया है, MIS मेरे को थोड़ा परेशानी आ रही, तो इनके भी बहुत नॉमिनल प्राइजेस पे कोर्स अवेलेबल है, इंडिविजुअल भी है, कंबाइंड भी है। तो जिस सब्जेक्ट में आपको परेशानी आ रही है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार ऐप डाउनलोड करके और स्टोर सेक्शन में आप जाके देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी आपको, ठीक है। बाकी मैंने कहा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस लाइक जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं। और फ्रेंड्स के साथ तो आपको शेयर करना ही है ये। थैंक यू।